जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को आपको बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा कि आज आपका कोर्ट की सुनवाई में आपका जो चौकीदार बहाली संबंधित जो आपको गिरिडीह जिला और साथ ही साथ गुमला जिला और सरायकेला जिला में जो आपको चौकीदार का आपका हाईकोर्ट में जो आपको केस का आज आपका सुनवाई होने वाला था, तो उस केस का सुनवाई में आपको क्या जजमेंट आपको निकल कर आया है और आपको जजमेंट से आपको क्या प्रभावित होने वाला है, आपको प्रक्रिया 3 जिला का आपका लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, तो आपको इस वीडियो में आपको सारा जानकारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया ताकि आपको जॉब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देखूँ तो पेज को फॉलो कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि फाइलिंग नंबर जो आपका केस का है 8953/2024, जो फाइलिंग डेट आपका 2 आपका सितंबर 2024 को किया गया था, जो विकास दास के द्वारा आपका गिरिडीह में आपका इनके द्वारा किया गया था। और ये आपका जो 22 आपका नवंबर को डेट दिया गया था, लेकिन फिलहाल इसको आपको कुछ कारणों से आपका जल्द ही इसका डेट आपका मिला और फिर आपको आज ही के दिन आपका 17 अक्टूबर को ये आपका केस का आपका आज सुनवाई किया गया। और जो सुनवाई किया गया वो आपको जस्टिस देख सकते हैं कि एस.एन. पाठक के द्वारा सुनवाई किया गया। और सुनवाई करने के बाद केस का स्टेटस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि केस जो है अब वो केस आपको डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि डिस्पोज हो चुका है। आपको गिरिडीह जिला में साथ ही साथ गुमला जिला और फिर आपको सरायकेला तीनों आपको केस को डिस्पोज कर दिया गया है। यानी कि आपको ये आपका न्यायालय के भाषा ये केस डिस्पोज मैंने होता है आपका कि आपका निपटारा कर दिया गया है, यानी कि डिस्पोज ऑफ माने कि केस को निपटारा कर दिया गया है। अब ये मान के चलिए कि आपका केस का इसका आपका दोबारा डेट आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपका केस का जजमेंट फाइनली आपका रिजर्व रख लिया गया है, यानी कि इसका आपका जो भी आपका जजमेंट होगा जजमेंट भी आपका एक दो दिन में पता चल जाएगा कि आपको किनका जीत हुआ है और किनका आपका हार हुआ है। क्योंकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका ऑनरेबल आपका जस्टिस एस.एन. पाठक के द्वारा आपका 17 आज के दिन आपका अक्टूबर को आपको केस को डिस्पोज कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो ऑर्डर में आपको क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका जो ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर आपको PDF जारी किया गया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किनके पक्ष में आपको कोर्ट का सुनवाई किया गया। और अब ये मान के चलिए कि केस का जो भी होगा निपटारा आपका हो चुका है और फाइनली जो भी आपका आदेश आता है कल तक आपको कल एक दो दिन में आपका अपडेट आ जाएगी किनके पक्ष में आपका सुनवाई किया गया है। और इसके बाद आपका सारा प्रोसेस आपका लिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी आपका झारखंड में आपको आचार संहिता भी आपका लग चुका है और आपका खूंटी जिला हो, साथ ही साथ आपका जमशेदपुर में आपका जो भी चौकीदार का जो आपका होने वाला था खूंटी में रनिंग और जमशेदपुर में आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला था, फिलहाल उसको आपको इलेक्शन के चलते उसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब मान के चलिए कि आपका इलेक्शन बाद ही कोई भी जिला में आपका चौकीदार के लिए आपका प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्शन के चलते आपका बहुत सारा आपका विधि व्यवस्था ड्यूटी हो चाहे और भी आपका वर्कलोड थोड़ा आपका बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए आप लोग जो भी जिला का आपका केस हुआ था वे लोग अपना जो भी आपका प्रक्रिया आपको बचा हुआ था आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब भी आपका आचार संहिता खत्म होता है या फिर आपका इलेक्शन जो भी आपका जिला में ख़त्म होता है, इसके बाद आपका सारा प्रोसेस आपका शुरू कर दिया जाएगा। और ये समझिए कि आप लोग का इसमें कोई दूसरा आपका डेट नहीं मिलने वाला है। इसका फाइनली आपका केस का निपटारा कर दिया गया है, निपटारा आपका डिस्पोज कर दिया गया है। और इससे पहले भी आपका जो उत्पाद सिपाही का जो आपको था उसमें भी आपको केस को डिस्पोज कर दिया गया और उसमें आपको फाइनली जजमेंट भी आ चुका था। उसी प्रकार ये भी आपका हो चुका है, यानी कि फाइनली इसमें आपका सारा प्रक्रिया आपका आगे का कराया जाएगा। तो जब भी आपका और अपडेट इससे रिलेटेड और आता है तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा। और बाकी और कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।